नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस में सबसे अंडररेटेड लेकिन हाई स्कोरिंग पेपर एसए के बारे में। दोस्तों, कई स्टूडेंट जो हैं इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं और यहीं पे गेम पलट जाता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है, खासकर 68 के बाद, क्योंकि 68 में ही यह पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था बीपीएससी में। इससे पहले ऑप्शनल के 300 मार्क्स के ऐच्छिक विषय होते थे। हम बात करेंगे आज के वीडियो में पीवाईक्यू को लेकर, और वो टॉपिक्स मतलब जिसके 2026 वाले मेंस में यानी कि 71वीं मेंस में आने की पुरजोर संभावना है। हम अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने तरीकों को कुछ इस प्रकार रखेंगे कि हम एटलीस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकें कि एसए के पेपर में क्या आता है। आपने कई बार सुना होगा दोस्तों एसए को लेकर कि जो नए होते हैं और जो पुराने होते हैं, जब वो एसए का पेपर देकर आते हैं तो दोनों लोग खुश होते हैं। लेकिन अंतर कहां होता है दोस्तों? अंतर होता है शैली में, और यही आपका मार्क्स डिसाइड करता है। तो उस शैली को कैसे डेवलप करना है और रोड मैप क्या होगा, इन सारी चीजों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को समझ लें कि एसए का पेपर जो होता है वो 3 पार्ट में इसके सेक्शन होते हैं। हमने इससे पूर्व में GS1 और GS2 के लगभग सारे नहीं, पूरे ही जितने भी सब्जेक्ट होते हैं और जितने भी सेक्शंस होते हैं, हमने उन पर डिटेल बात करी है अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप 71वीं मेंस का जो प्लेलिस्ट है, स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट होगा, उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे, यानी कि एसए पे। दोस्तों, एसए में जो होता है वो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 देखने को मिलता है। 3। अब इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट वाला जो होता है वो फिलोसॉफिकल होता है, और सेकंड वाला डायरेक्ट ऐसे मतलब डायरेक्ट जो मुद्दे होते हैं उनसे पूछे जाते हैं, और जो थर्ड होता है वो बिहार की लोकोक्तियां जो होती हैं उससे पूछा जाता है। और ये वाला जो सेक्शन होता है दोस्तों, बिहार वाला खासकर, ये बहुत ही अच्छा और हाई स्कोरिंग हो सकता है अगर आप एग्जामिनर को ये बताने में सक्षम हो जाएं, उन तक ये बात पहुंच जाए कि आप में वो बिहार की संस्कृति को आपने बहुत ही नजदीक से अपने अंदर बिठाया है, उसे देखा है, उसे अपनाया है, और साथ ही आप जमीनी हकीकत से बहुत ही ज्यादा आप वाकिफ हैं। साथ ही आपका जो तैयारी का एक जर्नी जो रहा है, उसके दौरान जो आपने चीजें कितनी ब्रॉड लेवल पे, कितनी एथिकली, कितने स्ट्रांग लेवल पे उसकी पढ़ाई करी है, इस चीज की जांच वो लोग करते हैं। अगर वो पा गए कि आपकी शैली, आपका सारा जो लेखन है उसमें एक भीनी सी खुशबू आ रही है, तो वो आपको नंबर दे के जाएंगे। आप जितने भी टॉपर्स के अगर देखेंगे तो लगभग कमोबेश यही बात आपको देखने को नजर आएगी। तो इन सारे को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज। इसके बाद जो हम लोग का जो सेक्शन रहेगा वो है 70 में जो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये 70 मेंस का है। मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि एसए का जो पेपर है वो 68 से बीपीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ है। 68, 69 और 70 3 ही पेपर अभी तक इसके हुए हैं, और इन 3 सालों के को ही एनालिसिस कर हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बीपीएससी किस करवट बैठ रहा है। दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्शन 1 है, आपको यहां पे एक और चीज ध्यान देना है, मार्क्स का। लगभग 100 मार्क्स का ही होता है, लगभग नहीं, और 700 से 800 शब्दों में आपको इसे लिखना होता है। इसे आप बेहद ही संजीदा होकर देखने का प्रयास करेंगे। 100 मार्क्स और सेक्शन हम लोग एक की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे पहला 4 क्वेश्चन होते हैं टोटल यहां पर, और इसमें से किन्हीं एक पर प्रश्न लिखना होता है, 4 में से एक पर। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था
वो था समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता। फिर जो दूसरा था वो देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। फिर पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। ये 4 आपको देखने को मिले वहां पे। फिर आते हैं हम लोग खंड 2 यानी कि सेक्शन 2 में। ये भी 100 मार्क्स का होता है और 700 से 800 शब्दों में लिखना होता है। इसमें पूछा गया राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसमें पूछा गया यहां हम देखते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। यहां भी सिमिलर 4 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। शिथिल कानून और व्यवस्था और नारी सशक्तिकरण की बाधा है। ये स्टेटमेंट वाइज प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। फिर सेक्शन 3 आता है जो कि बिहार का सेक्शन है दोस्तों, और ये भी 700 से 800 शब्दों में लिखना होता है। और बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के केहू नहीं। फिर हम देखते हैं कि जियते माछी नाही घोटाई, बापक नाम साग पात अब बेटा के नाम परो, जैसन बोअबा ओइसन कटबा। दोस्तों हमारे जो बिहार में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिल, अंगिका, वज्जिका, ये जितने भी हैं इन्हीं से उठाकर पूछा जाता है। और कभी कभी हम आगे गो थ्रू होंगे कि जो हिंदी के प्रसिद्ध आइंस्टाइन के स्टेटमेंट है उसको भी कन्वर्ट कर यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि आगे हमें देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग दोस्तों अपने 69 के पेपर में, निबंध का ये पेपर था, सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन पूछे यहाँ भी वही फॉर्मेट रहेगा 100 अंक में और 700 से 800 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। इसमें पूछा गया था दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। 4 में से 1 का जवाब देना होता है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश की ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। फिर सेक्शन 3 में हम देखते हैं सेक्शन 2 में कि ये भी 100 मार्क्स का और 700 से 800 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं रुक के जरा आपको बताऊंगा कि ये 700 से 800 शब्दों का अर्थ क्या होता है। कमोबेश लगभग जो हमारा पेपर होता है, जो पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, A4 शीट का पेपर रहता है और कुछ इस तरीके से उसमें मार्जिन होती है। और इस मार्जिन पे अगर आप लिखते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन डला रहेगा यहाँ पे और आपको लिखना होगा यहाँ से। तो लगभग ये जो पेपर रहेगा ये इसमें आप 100 से 150 वर्ड आप डाल सकते हैं। आपका कितना भी अच्छा फॉन्ट हो, हम छोटा लिखते हो, 100 से 150 लगभग ये एक औसत माना जाता है। और इस हिसाब से आप लगभग आपको 7 पेज तक जाना होता है। अगर इससे ज्यादा अगर स्पीड अच्छी है आपकी तो आप 8 भी जा सकते हैं। अगर कम है तो आप 6 पेज एटलीस्ट आपको लिखना ही होता है। ये एक मोटा मोटी अंदाजा है जो कि आपको करना चाहिए। मतलब आपको मिनिमम एसे जो है वो 6 पेज में लिखने हैं और मैक्सिमम 8 पेज से ज्यादा आप लिख भी नहीं पाइएगा। एसे के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों वो है महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति के बारे में, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों यहाँ पे मैं रुक के बताना चाहूंगा इस टाइम में हुआ क्या था कि जो राजनीतिक सशक्तिकरण जो नारी वंदन विधेयक आया था, अधिनियम, उसको लेकर वो काफी न्यूज में था और इस कारण से भी ये पूछा गया था कुछ। आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता कम। दोस्तों योग जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत ही इंडिया वाइज भारत की पहचान के रूप में विस्थापित है। यूएन ने भी इसको मान्यता दी है और 21 जून को हम योग दिवस भी मनाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि नई शिक्षा नीति के बारे में, इसके फायदे और नुकसान के बारे में पूछा गया था। फिर भारतीय कृषि और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और बचाव के उपाय। फिर सेक्शन 3 में पूछा गया था 100 मार्क्स, ये भी 700 से 800 शब्दों में लिखना होता है। और बिन समाज के बोली हो सकेला और बिन बोली समाज हो सकेला का, ये बेसिकली एक हिंदी का स्टेटमेंट है, उसको इन्होंने कन्वर्ट किया। ऐसा भी ट्रेंड देखने को मिलता है। धोबिया कुकुर के घर के न घाट के, ये एक जो हिंदी की कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उसी का ये रूपांतरण है। आगू नाथ न पीछू पगा, बिन छान के कूदे गधा, अनेर धुनेर के राम रखवार। फिर हम देखते हैं 68 का निबंध का पेपर है, सेक्शन 1 का, 100 मार्क्स का और 700 से 800 शब्दों में भी ये भी लिखना था। 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 4 प्रश्न में जो पहला था कि जंगल अपने पेड़
स्वयं तैयार करता है या लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। फिर साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। यहां रुककर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो है आपका ये बता रहा है आत्मनिर्भरता के। हम लोग इसके बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे, आत्मनिर्भरता के बारे में, और ये आपको साहित्य का महत्व जो है उसको आपको बताना है। फिर हम दोस्तों आगे देखते हैं कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। ये कर्म और कर्तव्य को लेकर है। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। ये कल्चरल से पूछा गया था दोस्तों। फिर सेक्शन सेकंड में हम देखते हैं, ये भी 700 से 800 शब्दों में हमें लिखना था। 100 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहां भी देखने को मिलेंगे। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित। यहां हमें इतिहास की महत्ता को बताना है, इतिहास हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। फिर हम देखते हैं इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। अब यहां पे इंटरनेट को आपको लेकर चलना है। फिर विचार जीवन का आधार है दोस्तों, ये जो है विचार के बारे में था। फिर कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा से वापस से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। फिर सेक्शन थर्ड की बात करें तो सेक्शन थर्ड में दोस्तों 100 मार्क्स का ये भी है और 700 से 800 शब्दों में लिखना है। धर्म के बिना विज्ञान नांगर्च है और विज्ञान के बिना धर्म आनर्च है। ये मैथिल भाषा का है, भाषा में लिखा गया, हालांकि ये आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है कि धर्म के बिना विज्ञान की कोई का अस्तित्व नहीं है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको लेकर पानी में मछरिया और नौनो कुटिया बकरा, अगली खेती आगे आगे पिछली खेती भागे जागे, मूस मुटहियां लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है। मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो हमारा अगला सेगमेंट है ये हमारा एनालिसिस वाला है पार्ट, कि आखिर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार पूछे गए हैं और कितना कितना वेटेज रहा है सारे आपके ये का, उसको यहाँ पे है। इस सेक्शन में एग्जाम आपको देखने को मिलेगा इस डायरेक्शन में। फिर यहाँ सेक्शन 1 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर सेक्शन 2 से और फिर सेक्शन 3 से हम लोग एक एक करके जानने की, हालांकि हमने ऊपर देख लिया है लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखने का प्रयास। ये 70 बीपीएससी की बात हो रही है दोस्तों, जहां पे विश्व और भारत को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था वो देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। फिर हम देखते हैं पर्यावरण असंतुलन से पूछा गया था और भूमि संरक्षण और जैविक खेती से पूछा गया था। सेक्शन 2 में वहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर भ्रष्टाचार से क्वेश्चन, ये विकास में कैसे बाधक है, ऐसे करके पूछा। नारी सशक्तिकरण से पूछा गया था, कानून व्यवस्था, यानी कि इसका एक आयाम पूछ रहा है, आध्यात्मिक चेतना। फिर सेक्शन 3 में बनले के साथ ही सब बिगड़ले के केहू नहीं, जियते माछी नाही घोटाई, बाप के नाम साग पात अब बेटा के नाम परोर, जैसन बोबा वैसन कटबा हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं 69 का दोस्तों। 69 का जो था वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और ब्रह्मांड के रहस्य, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, काला धन, अपराध भ्रष्टाचार का कारण, आधुनिक संचार क्रांति। फिर महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, योग, नई शिक्षा नीति, कृषि, जलवायु परिवर्तन। फिर बिन समाज के बोली, समाज में भाषा का जो महत्व है वो, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, आगू नाथ न पीछे पगा, अनेर धुनेर के राम रखवाल। फिर दोस्तों जो हमारा अगला सेक्शन है यानी कि 68 का, जो हमें देखने को मिलता है 68 में कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करे, आत्मनिर्भरता को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर साहित्य ज्ञान का जो करके क्वेश्चन था वो नैतिकता और सामाजिकता में साहित्य का क्या महत्व है, इसको लेकर पूछा गया था। अपने अनिवार्य कर्तव्य का वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो कर्म पर आधारित था और फिर उसके बाद एक कला से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम देखते हैं कि सेक्शन 2 में हम इतिहास द्वारा, यानी कि इतिहास के महत्व को यहाँ, जिसकी हमने पहले बात करी है। फिर इंटरनेट के बारे में पूछा गया था और उसके बाद विचार, और फिर कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। फिर धर्म के बिना विज्ञान और धर्म का जो महत्व है उसको बताना था, और पानी में मछलियां। फिर अगली खेती आगे आगे, मूस मुठैया लोढ़ा हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने मेन में कि हम ट्रेंड कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या है रहा है ट्रेंड। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारा ट्रेंड जो रहेगा उसको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रेंड है कि वो फिलॉसफिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
फिर हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर सामाजिक मुद्दों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर राजनीतिक मुद्दों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर आर्थिक मुद्दों से क्वेश्चन पूछा है। फिर सेक्शन 3 के लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। जो फिलोसफिकल है उसमें अभी तक जो पूछा गया है वो नैतिकता के बारे में, कर्तव्य के बारे में, कर्म के बारे में, विचार के बारे में, साहित्य, आध्यात्मिक चेतना, कला, ये सब आपको फिलोसफिकल आपको देखने को मिलता है। इसके आधार पे भी हम लोग इंपॉर्टेंट अब जो अपना थीम है उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग डिटेल वीडियो में। ये सिर्फ PYQ और ट्रेंड को समझने वाला वीडियो है। जो आगे हमारा वीडियो आएगा एस्से पे, और मैं इस पे बहुत सारे आपको जो तरीके हैं कैसे इसको लेके चलना है, कुछ मॉडल आंसर, कुछ हम लोग अच्छे टॉपर की कॉपी और बहुत सारी चीज़ों को का भी एनालिसिस करेंगे। और फिर साइंस एंड टेक में देखते हैं हम लोग दोस्तों कि दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो साइंस एंड टेक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे विज्ञान, इसका विज्ञान का क्या महत्व है, इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, संचार क्रांति। फिर इसरो, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट थीम एक ऐड कर सकते हैं आप कि इसरो, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन कौन से हैं, जो मंगलयान, चंद्रयान, ये सब जो सफल अभियान है उसके लिए, फिर आगे का जो गगनयान, समुद्रयान, इस टाइप के जो भी हैं उनको भी हमें देखना है। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो भारत देश की सुरक्षा को लेकर, वहाँ पे आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत काम आएगा। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब साइंस एंड टेक का टॉपिक है जिसे आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना होता है। फिर सामाजिक मुद्दों पे भी क्वेश्चन, नारी सशक्तिकरण, सदाबहार, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण, इस दो पे तो आप कंठस्थ करके जाइएगा ही। भ्रष्टाचार, काला धन, अपराध, नक्सलवाद, माओवाद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों। जो सामाजिक मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इस टाइप के जो भी हैं वो हमें करके जाना होता है। पॉवर्टी एक इम्पोर्टेंट ये है। फिर आप देखने को मिलता है बेरोजगारी, वहाँ पे जो आपका जो महिला भागीदारी कितनी है, क्या है, क्यों कम हो रही है, शहरी कितना है, ग्रामीण कितना है, ये सारी चीज़ें देखने को हमको देखकर ही जाना होता है। इस पे भी अच्छे तरीके से हम लोग मॉडल आंसर के थ्रू इस पे आगे करेंगे। अपराध, नक्सलवाद, माओवाद, ये सब खत्म होने के कगार पे है, जैसा कि 26 तक का टारगेट है इसको खत्म करने का भारत सरकार का, और इसलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट थी। इस तरीके से और भी जितने भी हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं हमारे, जैसे सामाजिक न्याय, तो इन सारे मुद्दों को भी हम लोग को तैयार करके जाना होता है। फिर आते हैं राजनीतिक मुद्दों पर, इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि देखने में, हाँ, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक मुद्दों में कि महिलाओं का जो नारी शक्ति वंदन आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो, न्यायिक भ्रष्टाचार, CA, NRC, ये सब इंपॉर्टेंट, SIR का मुद्दा जो भी बहुत गरमाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आर्थिक मुद्दों पे कृषि के विभिन्न आयाम को हमें पढ़ना होता है, पूछे जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, घरेलू उद्योग, MSME, शहरीकरण, स्मार्ट सिटी, इन सब पर आपको एक अच्छा एस्से तैयार करके जाना होता है। अब दोस्तों जो हम बात करेंगे वो करेंगे सेक्शन 3 के बारे में। इसमें क्या किया जाए, मैंने जो भी आपको ऊपर बताया है ये सारी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन में काम करेगा, सेक्शन 1 और 2 में। सेक्शन 3 के लिए दोस्तों हमें अलग से अपना प्रिपरेशन करना होगा। क्यों? इसको ये जो सेक्शन 3 का पार्ट है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल की श्रेणी में आप रख सकते हैं। इसमें जो है, इसमें सबसे पहला गेस कर पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए, आप अगर ज्यादा नहीं, आप अगर सिर्फ, मैं अभी जो 2-3 चीजें बता रहा हूं, अगर करके जाते हैं तो आपका इससे एक ठीक ठाक लेवल पे आ जाएगा क्या कि आप मतलब एटलीस्ट उसको कर सकने लायक हो जाएंगे। इसमें गेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका कोई एक वो नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट भी पूछ लिया जा रहा है लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और दूसरा कि यहाँ के जैसे मूस मोटइयाँ, लोढ़ा हुई, इस टाइप के जो हैं, पानी में मछली, नौनो, कुटिया, बखरा, ऐसे करके जो क्वेश्चंस हैं, इनको प्रिडिक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। और मैं कहूंगा कि आप इसे नहीं करने का ये उपाय लगाइए, मतलब उसको करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि इसमें आप परेशान हो जाएंगे और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसकी आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चूंकि एक चीज कर लेना है। पहली बात कि आप जो भी घर, क्योंकि आज लगभग तो घर में हमारे बात होती है, हमारे बुजुर्ग हो, आसपास के माहौल में हो, लगभग हम सब कुछ जो
अगर हम एक बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम लगभग अपने जो मातृभाषा है, चाहे आप भोजपुरी बेल्ट से हों या मैथिली बेल्ट से हों या मगही बेल्ट से हों, अंगिका बेल्ट से हों या फिर आप वज्जिका बेल्ट से, कहीं से भी हों, वहाँ का एक लोकल अपना जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं। तो वो तो आप जानते ही होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी कि जब आप हैं भोजपुरी बेल्ट के और आपको मैथिली का कोई पूछ दिया जाए। उसके लिए एक आप काम कर सकते हैं, जो कि मेरा अपना तरीका है। सबसे पहले कि जितने भी बुक्स हैं मार्केट में, जितने भी बुक्स मार्केट में हैं, जैसे एडुटेरिया का भी आता है, फिर क्रॉनिकल का भी आता है, फिर आपको देखने को मिलेगा एक अरिहंत का भी आता है, फिर दृष्टि का भी आता है। इन सारे को अगर आप, मतलब कहने का मेरा मतलब है, अब आप सबको खरीदने मत लग जाइएगा, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबका अपना अपना आपको अपना लेखन शैली विकसित करना है। मेरा ध्यान उसी पर रहता है। आपको इन सब के जो जितने भी इसमें मान लीजिए 50-50 सबका दिया रहता है, लगभग 50 तो ज्यादा मैंने बोल दिया, लगभग 25 कहावतों पर ये लोग जरूर डालते हैं, 25। तो आप अगर 4 बुक से भी कलेक्ट करते 100, आपको जो ये जो लोकोक्तियां हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी। इनका कुछ नहीं, इनका अर्थ आपको बस लिख लेना है, समझ लेना है, या फिर जैसे भी करके उस अर्थ पे आपको पकड़ बनानी है। दूसरा जो उपाय है, आप चैट जीपीटी का उपयोग कीजिए और उस पर आप बोलिए कि भोजपुरी में प्रचलित 50 कहावतें, ये प्रॉम्प्ट आप अगर डालेंगे तो आपको 50 निकाल के अर्थ सहित दे देगा। और बस आपको अर्थ पे काम करना है। अर्थ आप अगर समझ गए तो आप भोजपुरी का आप निबंध का 80% काम करके ले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सोर्सेज और ये सारे तरीके आप अपनाइएगा सिर्फ और सिर्फ अर्थ को समझने में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि हमें लिखना होता है 700 से 800 वर्ड्स में, और मैंने अभी बताया कि लगभग 6 से 8 पेज में लिखना होता है। इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं पाइएगा। अगर आप इससे ज्यादा लिख रहे हैं तो आप क्वालिटी आपकी ड्रॉप हो जाएगी, और कम लिख रहे हैं तो आप इससे पढ़ने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाइएगा। इसमें सबसे पहला होता है, 3 पार्ट होते हैं ऐसे के, एक इंट्रो, दूसरा जो होता है वो बॉडी, मेन बॉडी जो होता है, और तीसरा होता है कंक्लूजन। बात करते हैं दोस्तों इंट्रो के बारे में। इंट्रो सबसे इफेक्टिव, देखिए इसमें जो 68 के जितने के जो आप और 69 के पेपर देखेंगे तो इसमें आपको जो भी टॉपर्स के अगर आप कॉपी देखेंगे तो वो आपको देखने से लगेगा कि इससे इतना इजी लिखा गया है, इतना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो कैसे इन लोगों को नंबर इतना ज्यादा मिला है। बहुत भर के नंबर आयोग ने दिया था, खासकर 68 वाले में। 69 में भी मिले थे बहुत अच्छे, मतलब एक नॉर्मल भी ऐसे अगर आप लिख के आते तो आपको नंबर अच्छे मिले थे। इसका 2-3 कारण था दोस्तों। जो कारण था कि यहाँ से पूरी तरीके से लोग अच्छे जो क्वालिटी थे वो पीटी ही नहीं पास कर पाए थे, और मेंस में बहुत जो लोग पहुंचे थे, तो आयोग भी ये चीज जानता है कि जो लोग मेंस दे रहे हैं उनका भी थोड़ा सा उनको लिवरेज दिया जाए। तो इससे में वो चीज लिवरेज दिया गया था उन्हें, ताकि वो एक ठीक ठाक नंबर ले। खैर हालांकि ये मेरा अपना मानना है, मेरी ये निजी राय है, और आप इससे अलग इत्तेफाक रख सकते हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा आपको महसूस जरूर होगा। इस इंट्रो, एक अच्छा इंट्रो तब माना जाता है जब वो कोट से उसकी शुरुआत हो, फैक्ट से शुरुआत हो, एग्जाम्पल से हो, एक छोटी सी कहानी से हो। मतलब आपको शुरू में ही इसको एग्जामिनर को बता देना है कि मैं एक अच्छा ऐसे लिखने वाला हूं। इंट्रो देखकर ही वो पकड़ लेगा। और देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना कोट, फैक्ट, एग्जाम्पल, कहानी, ये सब इसको साधने के लिए आपको बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। वो भी कैसे होगा मैं बात करूंगा अपने अगले वीडियोज में, लेकिन फिलहाल ये चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बॉडी की बात करते हैं अगर, तो बॉडी में हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शामिल करना होता है। अगर आप शामिल करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे विश्व में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, फिर एशिया में अगर हो रहा हो तो, फिर भारत में, इस तरीके से करते करते आप जितना ज्यादा उसमें डायमेंशंस, आयाम शामिल करेंगे, आपके नंबर
पाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो बॉडी इज ऑल अबाउट कि आप जितना ज्यादा उसमें रिलेवेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये, इसमें बहुत आपका चांस रहेगा कि आप भटक जाए। फिर कंक्लूजन पे बात करेंगे कि कंक्लूजन आपका ऑलवेज एक बैलेंस कंक्लूजन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, और एक एथिकल टोन जो है, एथिकल टोन, इसको मार्क कीजिएगा दोस्तों, एथिकल टोन होना बहुत जरूरी है। एक इमोशन होना बहुत जरूरी है। एज अ लेखक आपको ये चीज बहुत करना होता है। ये डेवलप होता है धीरे धीरे, एक बार में नहीं होता है। सबसे पहला कि ये अब होगा कैसे, ये एथिक्स, एथिकल टोन, कोड, फैक्ट, एग्जाम्पल, कहानी, ये सारी चीजें कैसे होंगी, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो लेकर जल्द ही आने वाला हूं। मैं इससे पे डिटेल बात करूंगा आपसे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किंवदंतियां फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। और इसका 1, 2, 3 मैं फॉर्मूला बताऊंगा। एक तो है लिखिए, लेखन इसका सबसे बड़ा टूल है। अब आप डेली एक ऐसे लिखते हैं, हफ्ते में 2 या 3 लिखें, लिखिए, जरूर लिखिए। और लिखकर उसमें देखिए कि क्या क्या आपने शामिल किया है, इन चीजों को फॉलो किया है या नहीं किया है, शब्दों को आपने ये किया है कि नहीं। और लास्ट में दोस्तों मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्वाइवल लेखन कैसे किया जाएगा एसे के पेपर में। मतलब जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आपको 0 से शुरुआत करनी है, तो आप कैसे शुरुआत कीजिएगा, कैसे लिखें, इन सारी चीजों पे मैं बात जल्द ही करने वाला हूं अपने आने वाले वीडियोस में, खासकर एसे के वीडियो में। उस पर इसलिए जरूर से देखिएगा। और एसे के टॉपिक और एसे के सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, सोर्स भी बताऊंगा कि आपको कहां से उसे शुरू करना चाहिए। और अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब इसमें ये करूं, तो मैं अपने टेलीग्राम पे कुछ कुछ टॉपिक और सारी चीजें शेयर भी कर दूंगा, ताकि आप इससे एक लिखें। और अगर आप लिखेंगे और आप चाहें तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं रिव्यू भी करने की कोशिश करूंगा। A2 BPSC जो हमारा ये है ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन करके भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त कीजिए, मुझे पता तो चले कि आप कहां तक इस चीजों को ले पा रहे हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैं अपने मतलब लास्ट जो ये है उसमें खत्म करूंगा कि शब्दों में ताकत होती है और वही आपकी पहचान बनाती है। एग्जामिनर आपका शक्ल, आपका नाम कुछ नहीं देखेगा, आपका लेखन देखेगा, और आपकी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व की पहचान वो वहीं से कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों।